Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग यरमूक मुसलमानों के लिए एक तारीखी हैसियत रखती है। ये 6 दिनों की फैसला कुन जंग 15 अगस्त से 20 अगस्त 636 ईस्वी तक लड़ी गई। 15 से 20 अगस्त दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। 20 अगस्त का दिन बहुत ही अहम और फैसला कुन था। इस दिन की जुर्रत और शुजाअत की तारीख में मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि इस फतह के बाद मज़ीद फतूहात हासिल करना और इस्लामी सल्तनत को वसी से वसी तर करना बहुत आसान हो गया था। इस जंग के सिपह सलार खालिद बिन वलीद इस तरह बने कि जब मुख्तलिफ फतूहात हासिल करते हुए ये लश्कर खालिद बिन वलीद की सरबराही में दरिया यरमूक के किनारे पहुंचा, जहां मज़ीद इस्लामी फ़ौज शामिल हो चुकी थी, जो कि 4 दस्तों पर मुश्तमिल थी। खालिद बिन वलीद ने बकिया 4 दस्तों के सिपह सलार हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और यजीद बिन अबू सुफियान को ये तजवीज़ पेश की कि हमें अपने अपने दस्तों के साथ अलग-अलग लड़ने के बजाय एक सिपह सलार बना देना चाहिए और पूरे लश्कर को एक सिपह सलार की सरबराही में ही लड़ना चाहिए, और हम दुश्मन का मुकाबला इसी सूरत में कर सकते हैं। इस तजवीज़ से सब ने इत्तफाक किया और बाहिमी रजामंदी से खालिद बिन वलीद को ही उसका लश्कर सरबराह बना दिया। ये जंग रोमन एम्पायर के खिलाफ यरमूक के मकाम पर लड़ी गई, जहां दरिया यरमूक अर्दन और शाम की सरहद के साथ साथ बह रहा है, और ये दरिया अर्दन और इसराइल के दरमियान सरहद का काम करता है। ये जंग इंसानी तारीख में एक अहम मकाम रखती है और एक ऐसी फैसला कुन जंग कहलाती है जिसे इस्लामी अजीम फतूहात की इब्तिदा कहा जाता है। खालिद बिन वलीद का नाम इस्लामी तारीख में बहादुरी और शुजाअत में एक मकाम रखता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने तक खालिद बिन वलीद इस्लामी तारीख में सबसे ज़्यादा कामयाब सिपह सलार माने जाते हैं। खालिद बिन वलीद 592 ईस्वी में कुरैश के कबीले में पैदा हुए। मुसलमान होने और सुलह हुदैबिया के बाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल हो गए और 100 से ज़्यादा जंगें बड़ी कामयाबी से जीते। हमारे नबी के इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ शामिल हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा बनते ही अरब के कई कबीले उनके खिलाफ हो गए और उनकी खिलाफत को कबूल नहीं किया। लिहाजा 632 ईस्वी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके साथ जंग का ऐलान करना पड़ा, और इसी साल बहुत कामयाबी से उन शरपसंदों को शिकस्त दे दी गई। फिर इस्लामी फतूहात और इस्लामी सल्तनत को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया और इराक से इब्तिदा की गई। इराक को फतह करने के बाद ही यरमूक का मार्का शुरू हुआ। खालिद बिन वलीद को सिपह सलार तस्लीम कर लेने के बाद खालिद बिन वलीद ने फ़ौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया। दरिया यरमूक के सामने एक सफ़ बनाई गई। उल्टे हाथ पर आधी फ़ौज के दरमियान की कमांड अबू उबैदा बिन अल जराह और सीधे हाथ 10 दस्ते शर्जील बिन हसना की कमांड में थे, और उल्टे हाथ 10 दस्ते यजीद बिन अबू सुफियान के हवाले थे। रोमियों ने भी मुनज़्ज़म तरीके से सफ़ आराई की हुई थी। बकिया फ़ौज की कमांड उमर बिन आस के हवाले कर दी गई। जुलाई 636 ईस्वी को रोमन बादशाह ने अपने एक सिपह सलार जिबिला को 60,000 फ़ौजियों के साथ ये मालूम करने के लिए भेजा कि मुसलमानों की फ़ौज की तादाद क्या है। लेकिन खालिद बिन वलीद के दस्ते के सब से आगे की कतार के सिपाही, जिनमें 60 जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना जंगें लड़ चुके थे, उन्होंने उन ईसाई सिपाहियों को पसपा कर दिया। उसके बाद अगले 1 महीने तक रोमन बादशाह ने हिम्मत नहीं की। 1 महीने बाद रोमन फौजियों ने वादियुल रकाद के शुमाल में अपने खैमे गाड़ दिए और उन्होंने यरमूक से मिस्र तक को कब्जे में लेने का मंसूबा बनाया। चूँकि उनकी फ़ौज में अरब, यूनानी, आर्मीन सब शामिल थे, फ़ौज को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक का कमांडर ग्रेगोरी और दूसरे का कनातीर था। बीच में डेरजान और आर्मीन फौजें थी, और रोमन फौजियों को 4 डिवीज़न में बराबर बराबर तकसीम किया गया। अगली कतार 11 मील लंबी थी। कमांडो वहान ने जिबिला की अरब ईसाई फ़ौज वहां लगाई, जो कि घोड़ों और ऊँटों पर सवार थे। तमाम फ़ौज से हलफ लिया गया कि जंग में मार दिए जाएंगे मगर भागेंगे नहीं और न ही हथियार डालेंगे। लेकिन जल्द ही रोमन फ़ौज में फूट पड़ गई। अरब, यूनानी और आर्मीनी
کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ رہا، جس کی وجہ سے ان کی بیش بندی کمزور پڑ گئی۔ یہ دیکھ کر رومن شہنشاہ نے اپنے سپہ سالار کو ہدایت دی کہ مسلمانوں سے مفاہمت کا تمام طریقہ کار اپنایا جائیں، کیونکہ اس کی معاون فوجیں پوری طرح سے تیار نہیں تھیں۔ ووہان نے گریگوری اور پھر جبلا کو مسلمانوں سے مفاہمت کے لیے روانہ کیا، لیکن وہ ناکام و نامراد واپس آ گئے۔ جنگ سے پہلے ووہان نے خالد بن ولید سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس ملاقات کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا، جس کی وجہ سے جنگ ایک مہینہ اور پیچھے چلی گئی۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں قدیسیہ میں رومن فوجیوں سے بھیڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ امن کی بات کی جائے۔ انہوں نے رومن سرداروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن اس سے صرف جنگ میں دیر ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6000 فوجی، جن میں زیادہ تر یمنی تھے، مزید یرموک بھجوائے، جن میں 1000 صحابہ کرام اور 100 جنگ بدر کے غازی شامل تھے۔ انہوں نے ہر مقام پر تھوڑے تھوڑے فوجی بڑھانا شروع کیے۔ رومن بادشاہ نے یہ سوچ کر کہ اس سے پہلے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائیں، حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ 15 اگست 636 عیسوی کو دونوں فوجیں نور کے تڑ کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تن گئی۔ اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہوتی، دشمن کی فوج کا ایک کمانڈر جارج اسلامی لشکر کے پاس چلا گیا اور مسلمان ہو گیا، اور اسی دن اس جنگ میں شہید بھی ہو گیا۔ جنگ کا پہلا دن 15 اگست شمشیر زنوں اور نیزہ بازوں کا مقابلہ ہوا، اور زور آزمائی کے مقابلے میں ہوئے کئی نامور کمانڈر مارے گئے۔ تمام دن فوجیں ایک دوسرے کی چالوں کو سمجھنے کی کوششیں کرتی رہیں۔ دوسرے دن 16 اگست کو دشمن نے صبح فجر کے وقت حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن خالد بن ولید نے دشمن سے نمٹنے کا پہلے سے ہی انتظام کیا ہوا تھا۔ رومن فوج بھاری نقصان کے بعد پلٹ کر واپس چلی گئی۔ تیسرے دن ووہان بہت آرزدہ تھا کہ اس کا ایک بہترین کمانڈر مارا جا چکا ہے۔ اس نے سوچا کہ ٹکڑیوں میں حملہ کر کے مسلمانوں کو بکھیر دیا جائے۔ اس دن کی جنگ میں دونوں فوجوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ چوتھے دن کی جنگ میں ابو سفیان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، اور اکریمہ ابی جہل، جو کہ خالد بن ولید کے بچپن کے دوست تھے، شہید ہو گئے۔ پانچویں دن یعنی 19 اگست کو دشمن کی طرف سے یہ درخواست ہوئی کہ کچھ دن کے لیے جنگ بندی کی جائے اور اس دوران صلح کی بات کی جا سکے۔ ابو عبیدہ تقریباً راضی ہو چکے تھے، لیکن خالد بن ولید نے صاف انکار کر دیا اور قاصدوں سے کہلوا دیا کہ ہم جلد سے جلد اس جنگ کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا پانچواں دن بغیر کسی جھڑپ کے گزر گیا، اور چھٹے دن فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ 20 اگست 636 عیسوی کو جنگ شروع ہوئی، اور جلد ہی آرمینین شہزادہ ووہان مارا گیا۔ دشمن کے پیر اکھڑ گئے، اور خالد بن ولید کی جانب سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد دشمن کی فوج کسی بھی مقام پر مسلمان فوج کا مقابلہ نہ کر سکی، اور کچھ ماہ بعد ہی شام کا پورا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور اس کے بعد مسلمان مسلسل فتوحات کرتے چلے گئے۔